साथियों, आज की चर्चा में हम बात करेंगे स्त्री और पुरुष के मन और मस्तिष्क की विभिन्नता और उससे कैसे डील किया जाए। एक सरल और सुखद जीवन जीने के लिए प्रत्येक स्त्री और पुरुष को यह जानना आवश्यक है कि प्रकृति ने संरचनात्मक तौर पर पुरुष और स्त्री के मन और मस्तिष्क को भिन्न रूप से तैयार किया है और उससे भी अधिक इस पर प्रभाव पड़ता है वातावरण का। अधिकतर देखा गया है कि कोई पुरुष जब तनाव में होता है तो वह खुद को अन्य लोगों से अलग कर लेता है। किसी से अपनी परेशानी बांटने से अमूमन तौर पर वह कतराता है। कहते हैं स्त्री रोकर अपने मन का बोझ हल्का कर लेती है, मगर पुरुष किसी परेशानी की हालत में होने पर चुप हो जाता है। किसी से अपनी समस्या बांटने की जगह वह चुपचाप भीतर ही भीतर खुद से द्वंद्व करता रहता है। देखा जाए तो इसमें उसका भी दोष नहीं है। वह आंख से आंसू बहाए या परेशान हो तो कहा जाता है कि लड़कियों की तरह आंसू बहा रहा। समाज की बनाई इसी परंपरा को सोचकर वह अपनी भावनाओं को किसी के साथ साझा नहीं करता और वह चुप रहने लगता है। सच्चाई यह है कि तनाव में चुप रहना अधिक घातक होता है। अपनी मन की उलझन किसी को बताकर मन थोड़ा हल्का हो जाता है, यह एक मूल सिद्धांत है। इसीलिए चुप रहना हितकर नहीं है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। अपने तनाव के कारणों को किसी के साथ साझा कर लेने से हल्का मन कर लेना चाहिए। यह उस व्यक्ति और उसके जुड़े परिवार के सदस्यों के लिए हितकर है। बचपन में पुरुष की परवरिश कुछ इस तरह की जाती है मानो उसमें न कोई भावना है न उन भावनाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता। इसलिए कितनी ही बार वह अपने आंसुओं को चुपके से पीता रहता है। यह ठीक है कि बात बात पर रो देना गलत है, मगर कुछ हद तक यह सही भी कहा जा सकता है। मैंने एक मित्र को उसके दादाजी द्वारा सिखाया गया एक मंत्र चर्चा करते हुए सुना था। वो कहता था कि मेरे दादाजी जब किसी परेशानी में होते थे तो अकेले जाकर शीघ्र थोड़ी देर रो लेते थे, क्योंकि वो अपने गांव के जमींदार व्यक्ति थे, रसूखदार व्यक्ति थे। तो वह अपनी किसी बात को दूसरों से साझा करने में अपनी तौहीन और आगे की बंदिश समझते थे। यह बात आपको सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन जब मैंने उस मित्र से उसके दादाजी के बारे में आगे बात की तो उन्होंने बताया कि उनके दो सिद्धांत हैं। एक तो जो अभी चर्चा की है और दूसरा ये कि वह झगड़ा होने की स्थिति में, झगड़ा अर्थात मन और विचार का द्वंद्व होने पर, परिवार के सदस्यों से, पति पत्नी में, माँ बेटे में, बाप बेटे में, इस तरह का विवाद होने पर वह शीघ्र या तो कोई अन्य कारण ढूंढ लेते थे या सीधे क्षमा मांग लेते थे। यह उनकी एक विशेष नीति थी। जब वो बहुत छोटे थे तो उन्होंने अपने दादाजी से एक बार पूछा कि आप सही होते हुए भी दादी से सहमत क्यों हो जाते हैं, जब दादी 100% किसी विषय पर गलत होती है। तब वो कहते थे कि अंततः नुकसान मेरा ही है यदि मैं अपनी बात को सही सिद्ध करने में समय और ऊर्जा नष्ट करूं, क्योंकि यह उसकी प्रवृत्ति है, मैं यह जान चुका हूं। हालांकि प्रत्येक स्त्री ऐसी नहीं होती है कि अपनी हट और बात को मनवाने के लिए पुरुष, चाहे वो किसी भूमिका में हो, पिता, पति, भाई, मित्र, को आए दिन दबाव डाले।
परंतु मैं तुम्हारी दादी को जान चुका हूँ और इस जीवन में इसके परिवर्तन होने का कोई संभावना नहीं है। ये दोनों बातें कि शीघ्र क्षमा मांगना और अपने दबाव को निष्क्रिय करने के लिए कुछ देर अकेले अकेले का अवसर ढूंढकर अकेलेपन में उसको न्यूट्रलाइज कर देना। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे थकावट दूर करने के लिए आराम और शरीर की चर्बी को दूर करने के लिए पसीना बहाना एक उपाय है। इसलिए अंतर्मुखी होकर आप खुद पर इतना प्रहार न करें कि यह एक बीमारी का रूप ले ले। अतः अगर इस तनाव के कारण व्यक्ति समय समय पर चुप और अकेलेपन का शिकार महसूस करता है तो उसको जुबान पर लाए। वह जिस व्यक्ति से समझे उस व्यक्ति से बात को समय समय पर साझा करें। वैसे भी स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि मन का बोझ हल्का कर लेना सबसे बढ़िया टॉनिक का काम करता है। तनावग्रस्त होने पर खुद ही इसकी आग में जलते रहने से कई गंभीर बीमारियां होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यूँ भी तनाव अनेक बीमारियों की जड़ है। इसलिए अपनी भावनाओं को किसी अपने भरोसेमंद के साथ जरूर साझा करते रहें। दूसरे की परेशानी भी बांटें। इसमें आपका और आपके मित्र का सर्वहित है।